रोमन नंबर को लिखा कैसे जाता है? अक्सर आप देखते होंगे कहीं कहीं पे रोमन नंबर लिखे रहते हैं, तो उसे हम कैसे पहचानें? तो देखिए, जब 1 लिखा रहता है तो उसको 1 दोनों एक ही जैसा होता है। कभी कभी इसमें लाइन खींच दिया जाता है, लेकिन अगर रोमन नंबर लिखना है तो ये होता है 1। 2 के लिए रोमन में 2 अंक का प्रयोग होता है, 2 लाइन की वर्टिकल लाइन। 3 के लिए 3 वर्टिकल लाइंस, 4 के लिए 4 वर्टिकल लाइंस। और देखिए, यहाँ पे जब 4 लिखते हैं तो इसके लिए 4 वर्टिकल लाइंस नहीं होकर क्या हो जाता है, यहाँ पे इसको ये देखिए 5 होता है, 5 के लिए इस प्रकार यूज करते हैं, तो 4 के लिए ऐसे यूज किया जाता है। ठीक है, 4 के लिए क्या करेंगे, 5 से जब इधर लिखा रहेगा एक नंबर, इसका मतलब होता है क्या कि कम है, तो 5 से कम है यानी कि 4 है। 5 से कम क्या है, तो 4 है, और ये 5 है। ठीक है, तो आप ऊपर लाइन खींचे या ना खींचे, दोनों बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब 6 लिखते हैं तो ये 5 में एक प्लस, इधर जब इस नंबर के इधर लिखना है तो मतलब होता है प्लस करना, तो 5 और 1 प्लस हो गया, और 5 इधर लिखा हुआ है यानी कि 1 माइनस होगा, तो ये हो गया, क्या हो गया, 4। अब यहाँ देखिए 7 लिखना है तो 5 में ही 5 6 7 कर दिए, 5 6 7 8। अब 9 लिखना है तो पहले 10 को जान लीजिए, 10 इस प्रकार लिखा जाता है, तो 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9 होता है। ठीक है, उसी प्रकार 20 लिखना है तो 2 10 लिख दीजिए, 30 लिखना है तो 3 10 लिख दीजिए, और 40 लिखना है तो पहले 50 जान लीजिए, 50 होता है एल। 50 क्या होता है, एल। एल जो लिखते हैं वो उसका वो सिंबल होता है रोमन में 50 का, तो इसमें 10 माइनस कर देंगे तो ये होगा 40। अब 40 में यहाँ एल हो गया, अब एल में एक तो 60 हो गया, यहाँ पे देखिए एल 10 50 60 70। अब यहाँ देखिए 50 60 70 80, और यहाँ पे 100 जानने के लिए आपको 100 होता है सी, मतलब सी। अगर रोमन में सी लिखा रहेगा सो रोमन नंबर में, तो हम उसे 100 पढ़ेंगे, और ये सी और 90 को करेंगे सी, और यहाँ पे 10 माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या 100 में 10 माइनस हो गया तो ये 90 हो गया। इस प्रकार आप रोमन नंबर को ध्यान दीजिएगा, ये हमारे क्या है, रोमन नंबर। ये क्या है, हमारे रोमन नंबर। आप रोमन नंबर इतना याद कर लीजिएगा तो वो काफी है। और दूसरी बात, आप अगर 500 लिखा रहा तो 500 के लिए डी का प्रयोग होता है, 500 के लिए डी का प्रयोग होता है, और 1000 के लिए एम का प्रयोग होता है। 1000 के लिए क्या क्या प्रयोग होता है, एम का। तो हमारे ये रोमन नंबर्स हैं, ये एम के लिए 1000, 500 के लिए डी, और इस प्रकार ऐसे रोमन नंबर को लिखा जाता है। तो आप इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। आपको याद क्या करना है, 1 को याद करना है, 1 को एक वर्टिकल लाइन में लिखते हैं, और फिर यहाँ 5 को याद करना है, 5 को ऐसे लिख, 5 के इधर लिख देंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 5 के लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो वो 4 हो जाएगा, 5 के राइट साइड में लिख देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही सब यहाँ पे भी करना है, 40 में भी करना है, 60 में भी करना है। चलिए अब आगे देखते हैं, हम आज थोड़ी सी वैदिक गणित पढ़ लेते हैं। वैदिक गणित जो क्या होता है, ये जो हमारे पूर्वज लोग किस प्रकार प्लस माइनस, जो आज हम प्लस माइनस कर रहे हैं, किस प्रकार वो हमारे जो पूर्वज थे, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारे नंबर्स हैं उनका आविष्कार हमारे भारत में ही हुआ था। तो आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ वैदिक मैथ। ठीक है, मेथड ऑफ वैदिक मैथ। अब वैदिक मैथ में हमको पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले पढ़ना है हमको बीजांक। क्या पढ़ना है, बीजांक। ये बीजांक क्या होता है, तो बीजांक का मतलब होता है किसी भी नंबर को जोड़ के, कोई भी नंबर, अगर हमारे पास ये 344 है तो क्या करेंगे, बीजांक नहीं, इस 341 का बीजांक निकालने के लिए क्या करें, इस नंबर को आपस में प्लस कीजिए, 1 + 3 + 4, तो क्या होगा, 1 + 3 = 4, 4 + 4 = 8। ठीक है, अब दूसरे इसको 1 डिजिट में ले आना है, इसको क्या में ले आना है, 1 डिजिट में। अब देखिए
यहाँ पे 98 है, 98 ये नंबर है। अब 98 नंबर को हम विजांक निकालेंगे तो 9 और 8 प्लस किए तो क्या हो गया, 17 हो गया। 9 और 8 हो गया, तो इस यहाँ पे भी ये 2 डिजिट में है, तो इनको फिर से देखिए 9 प्लस 8 हो गया तो ये हो गया 17। अब 17 को भी प्लस कर दिए, 17 को आपस में प्लस कर दीजिए, 1 प्लस 7 तो हो गया 7 और 8, तो 98 का विजांक क्या हो गया, 8। 98 का विजांक क्या हो गया, 8। वैसे ही अगर 1 का विजांक पूछेगा तो 1 होगा, 2 का विजांक पूछा रहा है तो 2 होगा, 3 का विजांक 3। जो 1 डिजिट के नंबर है उसका विजांक वही होगा, लेकिन जो 2 डिजिट के नंबर हैं उनको क्या कीजिएगा, आप आपस में, जैसे 10 है तो 10 में क्या करेंगे, 1 प्लस 0 तो क्या होगा 1। 10 का विजांक क्या हो जाएगा, 10 का विजांक 1 हो जाएगा। 11 का विजांक क्या होगा, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो 11 का विजांक क्या हो जाएगा, 2। 11 का विजांक क्या होगा, 2। तो आप जान गए कि विजांक जब निकालना रहेगा तो सभी नंबर, जो नंबर्स हैं उसके आपस के डिजिट को प्लस कर दीजिए। अगर 1 डिजिट के हैं तो वो वही होगा, और अगर 2 डिजिट या 2 डिजिट से ज्यादा के नंबर हो तो उसको क्या करिएगा, आपस में प्लस कर दीजिएगा। और उनको आपस में जब तक प्लस करना है जब तक कि 1 डिजिट के नंबर ना आ जाए। जैसे कि देखिए 98 में 9 और 8 को प्लस किए तो 17 आया, और 7 8 को फिर से हमने प्लस किया तो 8 आ गया। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया बीजांक। अब आप देखिए बीजांक के बाद हम देखते हैं परम मित्र। परम परम मित्र, परम मित्र। अब देखिए परम मित्र में होता क्या है, इसमें 1 डिजिट के ही नंबर का परम मित्र निकाला जाता है। 1 डिजिट के नंबर के, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस सिर्फ 1 डिजिट के नंबर्स का ही परम मित्र निकाला जाता है। और परम मित्र का मतलब होता है इसकी गहरी दोस्ती किससे है। तो इस नंबर की गहरी दोस्ती का पता हम इससे लगाएंगे कि इसमें क्या नंबर प्लस करें तो ये 10 हो जाए। इसमें क्या नंबर प्लस करें तो 1 में 9 प्लस करेंगे तो ये इसका परम मित्र है। 1 का परम मित्र क्या होगा, 9। 2 में हम 8 प्लस करेंगे, 3 में हम 7 प्लस करेंगे, 4 में 6, 5 में 5, 6 में 4, 7 में 3, 8 में हम क्या प्लस करेंगे, 2, और 9 में प्लस करेंगे 1। तो जो ये 1 का जो परम मित्र हुआ, 1 का परम मित्र 9 और 9 का परम मित्र 1। 1 का परम मित्र क्या होगा, 9, और 9 का परम मित्र 1 होगा। 8 का परम मित्र 2 और 2 का परम मित्र 8। 3 का परम मित्र 7, 7 का परम मित्र 3। 4 का परम मित्र 6, 6 का परम मित्र 4, 4 का परम मित्र 5, 5 का परम मित्र 5 का परम मित्र 5, 6 का परम मित्र 4, 4 का परम मित्र 6, 7 का परम मित्र 3, 3 का परम मित्र 7, 8 का परम मित्र 2 और 2 का परम मित्र 8, 9 का परम मित्र 1 और 1 का परम मित्र 9। इस प्रकार ये रिवर्स हो जाता है, कहां से, यहां से। तो आपको इसमें परम मित्र मतलब कि ये दोनों मिलके जैसे जिस नंबर से 10 बनाते हैं वो उसका परम मित्र होता है। तो चलिए आज हमने देखा परम मित्र भी जान गए। अब चलिए दूसरा हम देखते हैं एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन, एकाधिकेन नाम से ही लगता है एक अधिक, और पूर्वेन मतलब बाद में। एकाधिकेन पूर्वेन, तो एकाधिकेन जब रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे 16 है और इसका एकाधिकेन पूर्वेन निकालना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये तो एकाधिकेन है तो एकाधिकान मतलब एक अधिक हो जाएगा। तो A16 का एकाधिकेन पूर्वेन 1 है। अगर यहाँ पे ट्वाइस लिख दिया जाए, एकाधिकेन पूर्वेन थ्राइस, TWI ट्वाइस, ट्वाइस लिख देंगे तो क्या करेंगे, इसमें 2 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 18। यानी कि एकाधिकेन पूर्वेन ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 बार उसको कर देना है, और थ्राइस रहेगा तो 3 बार कर दीजिएगा। ठीक है।
तो एकाधिकन पूर्वेन समझ गए। एकाधिकन मतलब आगे की संख्या। एकाधिकन पूर्वेन 58 का एकाधिकन क्या होगा? 59। 67 का पूर्व एकाधिकन पूर्वेन क्या होगा? 68। ठीक है, अब आगे देखिए, एका न्यूनेन पूर्वेन होता है। एका न्यूनेन, का एका न्यूनेन, एका न्यूनेन पूर्वेन। एका न्यूनेन पूर्वेन में आपको क्या करना है, यहाँ लग रहा है लिखा हुआ एका न्यूनेन, तो एका न्यूनेन में न्यून मतलब होता है कम होना। न्यून मतलब क्या होता है? कम होना। तो एका न्यूनेन मतलब एक कम होना। अगर आपके पास 136 लिखा हुआ है तो एका न्यूनेन पूर्वेन मतलब इसमें से एक माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 531। 531 135। 135 इसका एका न्यूनेन पूर्वेन क्या हो गया? 135। एक उसमें से माइनस कर लेना है। एका न्यूनेन पूर्वेन रहेगा तो क्या करना है? एक माइनस रहेगा। इसमें भी अगर ट्वाइस रहेगा तो 2 माइनस कर लीजिएगा, थ्राइस रहेगा तो 3 माइनस कर लीजिएगा। तो एका न्यूनेन पूर्वेन का मतलब होता है एक कम, और एकाधिकेन पूर्वेन का मतलब होता है क्या? एक अधिक। एकाधिकेन, एकाधिकेन रहेगा तो एक अधिक हो जाएगा, एका न्यूनेन होगा तो एक कम हो जाएगा। न्यूनेन और पूर्वेन दोनों में है, लेकिन एक एका न्यूनेन है और एक एकाधिकेन है। ठीक है, तो इस प्रकार आप एका न्यूनेन और एकाधिकेन पूर्वेन को कंप्लीट कीजिएगा। और यहाँ तक हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो होगा मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन।